हमारे पूर्व प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे किशननगर से सुमन नैयर जी हमारे भाई, इनका जन्मदिन है। हमारे जो बड़े भाई हैं दिनेश गौड़ जी, इनके निवास स्थान पे इनका जो ऑफिस है, यहाँ पर आज सब हम एकत्रित होके कांग्रेस के सारे सिपाही हमारे बीच में, हमारे नैयर साहब, मनोज सिंह बिरला, नवीन गौतम, हर्ष ढींगरा, साथ में हमारे दीपक डोगरा भाई, दिनेश भाई तो हमारे साथ है, कपिल रात्रा भाई, नवीन भाई, सारा परिवार, कार्तिक जी, सारे परिवार आज इकट्ठा होके, सचिन साथ भाई, आज सारा परिवार इकट्ठा होके, आज सारा समूह आज एक, मैं दिनेश गौड़ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सबको एक माला के अंदर परोया। और आज ये हमारे जो भाई का जन्मदिन है बड़ी धूमधाम से हम सबने हर्षोल्लास से मनाया कि गुरुमाई जी इनकी तंदुरुस्ती बख्शे, इनको हमेशा गुरुमाई जी आगे बढ़ाए, हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं, हमेशा समाज सेवा करते रहे, ऐसी प्रेरणा मिलती रहे गुरुमाई जी के चरणों में इनको। और जो प्यारा इनका भजन ये गाते रहते हैं, भगवान का गुणगान गाते रहते हैं, हमेशा गुरुमाई जी इनको ऐसी शक्ति दे और आगे दीर्घायु दे। और मैं कहूँगा दिनेश भाई से कि जो आपने आज हमको सबको एक माला में संजोया है कि आप आगे क्या रणनीति रहने वाली है और हमारा कैसे हमने और परिवार को आगे बढ़ाना है अपने। जी सर, मैं सबसे पहले तो सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब लोग एकत्रित हुए और हमारे सुमन नैयर जी पूर्व प्रत्याशी हैं किशननगर वार्ड से, उनका आज जन्मदिन है और बड़े खुशी का मौका है कि आज हमारे बड़े भाई सुमन नैयर जी का जन्मदिन है। और एक शॉर्ट नोटिस पे जिसको भी फ़ोन किया है वो भाई हमारा आता गया और सबके मन में एक बड़ा उत्साह था कि हमारे भाई साहब और नेताजी भी हैं, उनका जन्मदिन है तो उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो आज सब लोगों ने एक तो जन्मदिन, दूसरा आगे की नीति, हमारे अध्यक्ष किशननगर वार्ड से धीरज कंवर जी हमारे बीच में है। आगे की रणनीति भी हमने तय करनी है कि इस विधानसभा के अंदर हमने किस तरह से इलेक्शन को फाइट करना है और किस तरह से अपने बूथ पर हमने काम करने हैं। और जितने भी हमारे पास बूथ हैं, हमारे 48-50 तकरीबन इतने बूथ हमारे इस किशननगर वार्ड के अंदर 42 बूथ हैं। उस 42 बूथ के ऊपर हमारे कंवर साहब ने हर बूथ के ऊपर जो बूथ एजेंट है, जो बूथ प्रेसिडेंट है, उसकी एक मीटिंग रखी हुई है। कल शाम को उन्होंने मीटिंग रखी हुई है। उस मीटिंग में ये तय कर दिया जाएगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। हर बूथ के लेवल पे हर बूथ को जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, अपने बूथ को आपने जीतना है, बड़ी मेहनत से जीतना है। उसको वहाँ के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, उन वोटर जितने भी जिस तबके के भी आदमी हैं, जिस जाति का, जिस बिरादरी का, जिस तरह के भी वो आदमी हैं, हमारा साथी है, उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी कि कम से कम हमें और कुछ नहीं करना, अपने बूथ पर उस प्रतिद्वंदी को हमें हराना होगा चाहे कुछ हो जाए। हमारी कांग्रेस पार्टी इस बारी किशननगर विधानसभा के पूर्ण बहुमत से और अच्छी बहुमत से जीत करके आ रही है। मैं वायदे के साथ में कहता हूँ और सभी हमारे साथी हमारे साथ में हैं। तो आप देखना जिस टाइम इलेक्शन हमारा शुरू होगा, अभी तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मैं देवेंद्र यादव जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय से पहले हमारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी पहल है हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए, जो बहुत अच्छा एक ऐसा उन्होंने कदम उठाया है और वो बड़ा सराहनीय कदम मानेंगे हम उनको कि हमें समय भी मिल गया इलेक्शन फाइट करने का। तो हर बूथ पे जब हम फाइट करेंगे, जैसे मेरा बूथ ये बनता है कि ये किशननगर एक ये बूथ बनता है, इसमें मेरा छोटा भाई नवीन गौड़ यहाँ पर बैठते हैं, तो इस बूथ पर इनको पता है कि हमें किस तरह से फाइट करनी है। तो हर आदमी, हर बूथ वाला प्रेसिडेंट अपनी बूथ पर जब काम करेगा तो मैं कहता हूँ कि 100% हम जीत करके आएंगे। सर केजरीवाल ने जिस तरीके से 2100 रुपये महिलाओं के लिए अनुदान देने के लिए बात की है और फ्री वाली योजना चल रही है, भाजपा भी कुछ ना कुछ तगड़ा लेके आएगी, तो किस तरीके से आप फाइट करेंगे, क्या समझते हैं आप? देखो मैं क्या चाहता हूँ, जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपए दे दिए, उस हिसाब से 2100 रुपये आपको पता पंजाब में जब वो 1000 रुपये दे पाए अभी तक, तो 2100 रुपये की हम क्या गारंटी मानते हैं 21 रुपये दे देंगे? पहली बात तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। स्कीम होती तो नजर आती। आज हमारे जो गरीब भाई हैं बेचारे, जो हमारे झुग्गियों में, जो हमारे जो क्लस्टर्स एरिया में जो हमारे माता बहनें रहती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनकी जो क्या कहते हैं कि उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। कहते हैं कि पैसे बांटने का तरीका है इनका ये, क्या आप पैसे के बलबूते पे वोट लेना चाहते हैं लोग? खुद के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन दिया है कि इस तरह से कोई स्कीम जारी ही नहीं की गई है। पहली बात तो जब स्कीम ही नहीं है तो किस तरह से 2100 रुपये बांट देंगे और कौन से कोटे से बांटेंगे? फिर ये बाद में कहेंगे नहीं जी एलजी नहीं करने दे रहे, नहीं हमें तो मोदी सरकार नहीं करने दे रही। तो इस तरह के झूठे प्रलोभन देकर के हमारी जनता को इस तरह बरगलाते हैं। तो ये तो मैं निश्चय कहता हूं कि इस तरह से झूठा मक्कार हमारा मुख्यमंत्री की जिंदगी में नहीं आएगा। और इस बार इसको झूठे मक्कारों की जो हमारी सरकार है, इसको मैं भगा के हम फिर वही दिल्ली में वही कांग्रेस में सरकार लेके आएंगे, शीला जी वाली सरकार लेकर के आएंगे। हम ये कहते हैं, जिन्होंने बहुत कार्य किए। कैसे थे जी?
मैं कुछ विचार रखूं, लेकिन क्योंकि मेरे मनोज सरीन बिल्ला जी भी खड़े हैं, धीरज भाई भी, क्योंकि आपने वैसे तो मेरा जन्मदिन था, लेकिन आज ये जन्मदिन बहुत मनाए होंगे, लेकिन ये राजनीतिक जन्मदिन मैं पहली बार मना रहा हूँ। ये तो राजनीतिक जन्मदिन हो गया। जब राजनीति की बात की है, चुनाव का माहौल है, तो मैं चाहूंगा पहले मनोज सरीन जी और थोड़ा सा राजनीति के ऊपर धीरज कंवर जी बोले, फिर उसके बाद में बात करूँ। जी, तो कैसी तैयारी चल रही है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बड़ी जोर से तैयारी चल रही है, भाजपा की तैयारी चल रही है, क्या कांग्रेस भी कुछ इस तरह का जनता के लिए कुछ खोलेगी पिटारा? देखो सर, ये तो आने वाले समय में हमारे संकल्प पत्र में बताया जाएगा और कार्रवाई चल रही है उस पर। हमारे नेता उस पर आम राय ले रहे हैं कि जल्दी हम इस बारे में घोषणा करने वाले हैं। अभी जो फिलहाल हमने सुना है कि 3100 रुपये अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, दिल्ली की जनता हमें चुनती है और हमारा साथ देती है, तो 3100 रुपये उन्हें हम परिवार की एक महिला को देंगे और 400 यूनिट बिजली और 400 यूनिट बिजली फ्री। और अभी ये जब तक संकल्प पत्र नहीं आ जाता, उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। राजनीतिक तो बातें हो ही रही है, लेकिन मैं सबसे पहले फिर दोबारा सबको कहूंगा कि तहे दिल से एक बार बोल दीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुमन भाई साहब, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस टाइम पे जो हमारे जिलाध्यक्ष हमारे गुरचंद सिंह राजू जी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी किशननगर के हुए हैं, आज हम सबने एकत्रित होकर संकल्प लिया है कि कैसे कैसे अपने बूथों पे, कैसे कैसे अपने एरिया में जाकर, हमारे गुरचंद सिंह राजू एक साफ छवि वाले नेता हैं। आप देखिए, जो इससे पहले हमारे विधायक रहे हैं एसके बग्गा जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कोई सीवर इतने ऊपर ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप हर जगह देखिए, पुल का कोई निर्माण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिस्पेंसरी का निर्माण नहीं, स्कूल का ढिंडोरा पीटते हैं, स्कूल का कोई निर्माण नहीं। आप जाके देखिए, स्कूल के अंदर बस इन्होंने पेंट करवा के कहते हैं अपने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। ये हमारे मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि उन्होंने सबसे बढ़िया रिजल्ट दिया है इसका गवर्नमेंट स्कूल का, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, हमारे टाइम में भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। ये सब इनके झूठे वादे हैं जो 2100 का ये लेकर आए हैं। भाई ने पहले भी बताया, ये झूठा वादा है, लोग इस पर गुमराह ना हो। और ये ऐसी सरकार है, फिर ये कहेगी 10 साल चलने के बाद कि हमारे को मोदी कुछ नहीं करने देता। शीला जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार सेंटर में थी, शीला जी ने कभी बहाना नहीं लगाया, उन्होंने कार्य करके दिखाया। आज जितने पुल बने हुए, जितने सड़कें बनी हुई, जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये सारी देन शीला जी की देन है। तो हम आपको कहते हैं कि हमें चाहिए शीला वाली दिल्ली, सतर्क रहिए। ये ना हो 10 साल बाद के आप चुन लीजिए, फिर वो कहे नहीं जी मेरे को तो भैया काम नहीं करने दे रहे, मेरे को बहुमत से लाओ भैया। 70 में से 67 सीटें दी, 3 सीटें बीजेपी की, आप कहते हो बहुमत नहीं है। 70 में से 62 सीटें दी, 8 सीटें बीजेपी की, फिर आप कहते हैं बहुमत नहीं। और कितनी सीटें चाहिए भाई मेरे केजरीवाल? आप बन जा खुजलीवाल और चला जा यहाँ से, खुजली मत कर लोगों के, मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हारे से। और मैं कहूंगा सुमन नायर जी से कि 2 शब्द के। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कृष्णानगर विधानसभा के सभी अपने साथियों का, ब्लॉक अध्यक्ष धीरज कंवर जी का, मेरे बहुत अजीज मित्र भाई दिनेश गौड़ जी, मनोज सरीन बिल्ला जी, सचिन शाह जी, हरीश डिंगरा जी, नवीन गौतम जी, दीपक भाई, कपिल रात्रा जी और नवीन गौड़ जी, और हमारे चाचा जी और युवा नेता कार्तिक गौड़ जी, नवीन गौतम भाई बैठ गए, कहाँ गए हैं? सबसे पहले दीपक डोगरा जी का नाम ले दिया। सभी का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक तो जन्मदिन तो मनाया ही मनाया, और आज एक राजनीतिक चर्चा ये मैंने अपने जीवन में पहली बार किया जन्मदिन के ऊपर। दूसरी, आज एक और बड़ी मजेदार घटना घटी, जैसे अभी धीरज कंवर जी ने कहा कि ये 2100 देंगे। कांग्रेस कभी घोषणा नहीं करती, कांग्रेस तो 3100 रुपए, जिस दिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, खटाखट हर माता बहनों के खाते में पहुंच जाएंगे 3100 रुपए। और फिर इन्होंने कहा 200 यूनिट, हमने 400 यूनिट क्यों किए? क्योंकि 200 यूनिट ना खाली एक बल्ब, एक पंखा चलाने में ही फूक जाती है। जो मीडियम परिवार था ना, वो फंस जाता था, उसको कोई सब्सिडी का फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 400 की। 400 यूनिट में पूरा मीडियम परिवार, जो मध्यम परिवार है, वो नहीं आता था, हमने उनको लाने का कार्य किया, जो सबसे ज़्यादा पिसता था। और एक आज और बड़ा शगुफा चला, जिसके ऊपर आज कांग्रेस को लोगों ने याद किया, और याद किन्होंने दिलाया?
केजरीवाल साहब ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। अरे तुम तो कल तक कहते थे हम किसी गिनती में ही नहीं, आज हम इतनी ताकत तो रखते हैं कि किसी को हराने की ताकत जो रखती है ना कांग्रेस, इसका मतलब अब तुम्हारे से हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं है, आप आउट हो गए। आपकी अब तो हमारी बीजेपी से प्रतिस्पर्धा है। और आप क्या, हम तो बीजेपी को भी हरा के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।